हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओले गुनर सोल्स्कर का, जो बहुत ही बड़ा इंटरव्यू आया है गैरी नेवल के पॉडकास्ट पे। रोनाल्डो के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। बात करी उन्होंने हैरी मैग्वायर और ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में, यूनाइटेड की कैप्टेंसी से रिलेटेड, और उन्होंने बातें करी है एर्लिंग हालैंड, जूड बेलिंगम जैसे प्लेयर्स को हम कितना क्लोज थे साइन करने के लिए, और एड्रेस किया है ड्रेसिंग रूम लीक्स को, और भी बहुत कुछ। सो दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में, हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास ये कंटेंट बार बार आता रहे यूनाइटेड और फुटबॉल न्यूज़ से रिलेटेड। सो दोस्तों, इससे पहले कि हम जाने उनकी उन्होंने क्या क्या बातें करी, हम पहले देखते हैं हुआ कहाँ पे इंटरव्यू। सो ये पॉडकास्ट फॉर्मेट था गैरी नेवल का, जो एक उनका पॉडकास्ट है द ओवरलैप करके, जहाँ पे वो बाकी फुटबॉल फ्रेटर्निटी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू करते हैं अपने पॉडकास्ट में। सो उसमें इस बार ओले आए थे, और ओले के साथ थे और भी लोग थे। इट वाज जस्ट लाइक अ कॉन्वर्सेशन। रॉय कीन थे, कैरेगर थे, और एक दो जने और थे, इयन राइट वगैरह। सो दोस्तों, ओले ने रोनाल्डो से रिलेटेड बोला था कि रोनाल्डो की जो साइनिंग थी वो अपॉर्चुनिटी अचानक से आई। पहले कोई बहुत ज़्यादा यूनाइटेड लुक नहीं कर रही थी कि रोनाल्डो को साइन करना है, बट अचानक से पता चला कि वो यूवेंटस छोड़ रहे हैं और बहुत सारे क्लब इंटरेस्टेड हैं। सो डिसीजन बहुत फास्ट होना चाहिए था, जो कि लिया गया। और रोनाल्डो ने उनको शुरुआत में बोला था कि मेरे को आप 3 गेम खिलाना, एक गेम रेस्ट मैं कर लूँगा, क्योंकि रोनाल्डो ऑल्सो न्यू कि मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ, प्रीमियर लीग है, बहुत टफ है। बट वो कह रहे हैं कि उनका पैशन इतना था कि वो बार बार जैसे ही उनको बेंच करने के या इसके बारे में सोचते थे, तो ही यूज़ टू गेट अपसेट। वो टेंट्रम्स थ्रो करने लगते थे या अपसेट हो जाते थे, जैसा भी आप समझना चाहो। सो कोच के ऊपर, मैनेजर के ऊपर प्रेशर था कि रोनाल्डो को खिलाना ही खिलाना है। और उन्होंने ये तक बात बोली कि बाकी जगह से रोनाल्डो के बियॉन्ड भी सर एलेक्स फर्ग्यूसन और थोड़ा टॉप मैनेजमेंट की तरफ से भी प्रेशर था, रोनाल्डो खेलेगा काइंड ऑफ, कि उनको हटाते ही नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, विच इज़ नॉट एन आइडियल केस। अब इसमें मेरी राय ये है कि एक मैनेजर के कंट्रोल में हमेशा होना चाहिए स्क्वाड। और अगर रोनाल्डो, जितने भी बड़े गोल स्कोरर हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ही इज़ अ लेजेंड, बट मैनेजर से बड़ी चीज़ कोई नहीं होनी चाहिए क्लब में। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो वीक पड़े, उनको स्ट्रांगली इस जगह पे स्टैंड लेना चाहिए था। अगर उनको लग रहा था कि रोनाल्डो उनको वो नहीं दे पा रहे हैं जो यूनाइटेड को चाहिए, तो उनको उस हिसाब से मैनेज करनी चाहिए थी सिचुएशन। बट अगेन, इट इज़ पास्ट। ओले ने बोला है कि इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, इट डिडंट वर्क आउट फॉर रोनाल्डो। ऑफ कोर्स मैंने जब ये डिसीजन लिया तब उस समय वो सही डिसीजन था, बट अब देख के मुझे लगता है कि वो शायद सही नहीं था, बट उस टाइम पे मुझे वो सही डिसीजन लगा। बट दोनों के लिए वो काम नहीं किया, जो कि हमें पता है। बट उन्होंने ये बात भी बोली कि जब रोनाल्डो आए तो डैन जेम्स जैसे प्लेयर्स को जाना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स स्क्वाड में उतनी जगह नहीं थी। उन्होंने बताया कि कवानी को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ रोनाल्डो के आने का, क्योंकि कवानी का गेम ओले को काफ़ी चेंज करना पड़ा रोनाल्डो को सेंटर फोकल पॉइंट बनाने के बाद। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं तो लगता है कि मतलब ओले के साथ यूनाइटेड सेकंड थर्ड पोजीशन पे थी, बट रोनाल्डो के आने के बाद जब फॉर्मेशंस चेंज हुई तो टीम पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। डैन जेम्स वगैरह के बारे में उन्होंने बोला कि जेसी लिंडेगार्ड और डैन जेम्स ये प्लेयर हैं जो आपको पूरे टाइम रन कर सकते हैं, आपको हर किसी भी फॉर्मेशन में पूरे टाइम भागते रहते हैं, बट रोनाल्डो आपको कुछ और देते हैं। कुछ और मतलब वो उतना भागते नहीं हैं जितना एक मैनेजर को चाहिए कि वो ट्रैक बैक करे। वो हमें पता है रोनाल्डो का वो गेम नहीं है, उनका गोल स्कोरिंग गेम है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे काफ़ी बड़ा डेंट आया ओले के लिए, और उनके हिसाब से वो डिसीजन सही था उस टाइम पे, बट मे बी आज नहीं। ओले ने और बातें करी। उन्होंने बताया कि कैप्टेंसी से रिलेटेड काफ़ी प्लेयर्स उनको पता चलता था कि ये प्लेयर्स अभी इस मैच में या इन कुछ मैचेस में वो कैप्टेंसी नहीं लेना चाह रहे हैं। डायरेक्टली कोई प्लेयर आके नहीं बोलता था, बट उनके किसी और टीममेट के थ्रू, किसी और कोच के थ्रू ये कहलवाया जाता था, विच काइंड ऑफ शोज़ कि
लैक ऑफ लीडरशिप है यूनाइटेड प्लेयर्स में। कुछ किन प्लेयर्स में मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स वो हैरी मैगवायर नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक कैप्टन थे। ऑफ कोर्स वो ब्रूनो फर्नांडिस नहीं हो सकते हैं। सो इनके अलावा कुछ होंगे, बट अगेन मुझे नहीं पता कि ये कितना बड़ा इशू है। हो सकता है आज लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी में भी काफ़ी प्लेयर ऐसे हों जो कैप्टनसी नहीं लेना चाहते, उनको लगता है उनका गेम इम्पैक्ट होता है, या वो इतने आउट। कैप्टनसी सबके बस की बात नहीं है, सबका विजन भी नहीं है कि मेरे को कैप्टन ही बनना है। सो ऐसा मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी टीम लिवरपूल, सिटी, बायर्न म्यूनिख, काफ़ी सारे प्लेयर्स इनके ऐसे होंगे जो कैप्टनसी से स्टे अवे करेंगे। सो मुझे कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं लगी। अब अगर आप देखो, उन्होंने और एक बात करी कि ड्रेसिंग रूम लीक्स हो रहे थे। ड्रेसिंग रूम लीक्स हो रहे थे, उन्होंने उसका एक रीज़न दिया जो मुझे समझ आता है, कि अगर आप एक गेम में आप पे 20-25 प्लेयर हैं, एक टीम में एक गेम में आप 18 प्लेयर लेके जा सकते हो, तो आपको गेम से पहले सबको चांस लगना चाहिए कि उनको चांस मिलेगा, और उसके बाद आप कितने सारे प्लेयर्स, 10-15 प्लेयर्स को कट कर देते हो कि आप इस गेम का पार्ट हो, और बट आप बेंच पे बैठोगे, आप इस गेम का पार्ट ही नहीं हो ऑल टुगेदर। और उसके बाद आप हर 3 दिन बाद ऐसा करे जा रहे हो। कुछ प्लेयर्स हैं जो बार बार पिक नहीं हो रहे हैं, वो फर्स्ट टीम में नहीं आ पा रहे हैं। सो उनको देख के ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि वो अपसेट प्लेयर्स हैं, वो लीक करते होंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ऑफ कोर्स उनको शायद पता भी नहीं होगा, गेस होगा कि कौन कौन से प्लेयर वो हो सकते हैं, बट उन्होंने कहा कि वो प्लेइंग 11 टाइप प्लेयर्स नहीं थे। सो अगेन, बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे बड़े क्लब्स में अपसेट होते हैं, बट ड्रेसिंग रूम लीक्स यूनाइटेड की बहुत कॉमन है। बाहर मेरे को नहीं सुनने में आता कि बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, इनकी ड्रेसिंग रूम लीक्स हो रही हैं, लिवरपूल की ड्रेसिंग रूम लीक्स हो रही हैं, यूनाइटेड की ही होती हैं। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक कंसर्निंग बात है, और ये अभी तक स्टे कर रही है। तो वो प्लेयर जो एरिक टेन हाग के टाइम पे हैं और ओले के टाइम पे थे, ये कॉमन है दोस्तों, इनमें से कुछ जो लीक्स कर रहे होंगे, क्योंकि आज भी लीक्स सामने आती हैं। सो ये चीज़ें, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आई होप एरिक टेन हाग उसको एड्रेस कर रहे हों। साथ ही साथ उन्होंने बात करी दोस्तों साइनिंग्स की। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड का स्ट्रक्चर कैसा है साइनिंग का। तो मैनेजर भी बोलता है कि मेरे को प्लेयर चाहिए, और रिक्रूटमेंट स्टाफ भी ये बोलेगा, अगर दोनों हाँ करेंगे तब जाके प्लेयर साइन होता है। उन्होंने बताया कि मैं हालैंड के लिए, जब वो किसी की लाइमलाइट में भी नहीं थे, जब मैं यूनाइटेड नहीं आया था उससे पहले भी मैं उनको फ़ोन करके कह रहा था कि देखो मेरे को ये बंदा दिख रहा है, बहुत सही स्ट्राइकर है, यंग है, इसको साइन कर लो, बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छा प्लेयर है। बट उन्होंने कहा नहीं, वी आर ओके, तो बात ख़त्म हो गई। उसके अगले साल जब ओले आए, उन्होंने बार बार कोशिश करी हालैंड को साइन करने की, और उनका एक कनेक्शन भी था क्योंकि हालैंड उनके साथ मोल्डे में खेलते थे, बट यूनाइटेड रिक्रूटमेंट ने उनको मना कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों कि रिक्रूटमेंट टीम अगेंस्ट जाती है। ऐसे बहुत सारे और भी प्लेयर्स आए होंगे जिनको हमने साइन नहीं किया, जो ओले ने या जोजे मरीनो ने नाम बताए होंगे, बट वो कभी बड़े प्लेयर बने नहीं। बट इस केस में हालैंड बहुत बड़ा प्लेयर था। बट आई स्टिल थिंक अगर ये हालैंड जैसा प्लेयर दिखता है, कुछ ऐसे प्लेयर होंगे, फॉर एग्जांपल आप एनिएस्टा को शायद मिस कर दो, शायद जावी को मिस कर दो, कि लेजेंड्स ऑफ द गेम, बट वो इतने एक अगर आप उनको स्काउट कर रहे हो तो आप ऐसा पहचान नहीं पाओगे, स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे शायद वो आपके लिए कुछ गेम्स में। उनको आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखोगे तब उनकी क्वालिटी आपको समझ आती है प्लेयर्स की। सो हालैंड जैसा प्लेयर स्काउट्स की नज़र में ना आना, ये बहुत बड़ा अचंभा है। इतनी लंबी हाइट, वो स्पीड अचानक से नहीं आई होगी उसके पास। वो जब भी जिस भी लेवल पे खेल रहा था, वो फास्टेस्ट प्लेयर्स में से होगा, वो पक्का सबसे लंबे चौड़े फ्रेम वाला प्लेयर्स में से होगा। तो वो मिस करना मेरे को हजम नहीं होता। जूड बेलिंगम के लिए यूनाइटेड ने अच्छा खासा पुश मारा था। वो ट्रेनिंग ग्राउंड आए, यूनाइटेड आए, वो सर एलेक्स फर्गसन, ब्रायन रॉबसन सबसे मिले, और तो यूनाइटेड ने काफ़ी अच्छा पुश मारा उनको साइन करने के लिए। ओले भी उनके साथ थे, ओले ने उनसे मीटिंग वगैरह करी, बट जूड बेलिंगम वेंट दी अदर वे, वो बोरुसिया डॉर्टमंड गए। उनका कहना ये था कि उनकी
कमिटमेंट थी। कहते वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट आई हैव सीन, 17 साल की एज में इतनी मैच्योरिटी कि नहीं मुझे इतने मिनट्स चाहिए हर गेम में, तभी मैं साइन करूंगा वरना मैं साइन नहीं करूंगा। यूनाइटेड ने ऑफ कोर्स उस पर एग्री नहीं किया और वो चले गए कहीं और। उस टाइम नहीं पता था किसी को भी जूड बेलिंगम कितना बड़ा स्टार बनेगा, और आज की डेट में वो रियल मैड्रिड के लिए किल कर रहा है बंदा। सो दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने ऐसी ऐसी डिस्क्लोज करी, मैं आपके पास ऐसी लाता रहूँगा। जैसे उन्होंने बताया कि डेक्लन राइस के वो फ़ैन थे, और डेक्लन राइस वो बिल्कुल चाहते थे कि यूनाइटेड खरीदे, और वो बिल्कुल पुश करते अगर वो यूनाइटेड के साथ रहते। उन्होंने ये बात भी बोली कि अगर वो सीज़न पूरा करते, उनको बीच में नहीं निकाला गया होता, तो शायद यूनाइटेड चैम्पियंस लीग में क्वालिफाई ज़रूर करती उस सीज़न भी, जिस सीज़न वो स्ट्रगल कर रही थी काफ़ी। सो दोस्तों काफ़ी सारी और बातें करी। अगेन ओले, आई लाइक हिम, आई लव हिम। उन्होंने हमारे को जो मोमेंट दिए हैं वो हम सब जानते हैं। वर्कआउट नहीं करा एज अ मैनेजर, बट जितने टाइम करा आई एम हैप्पी फॉर हिज सर्विस। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सो दोस्तों चैनल से बने रहना, मैं और वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए यूनाइटेड और फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ से। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।